प्रेज लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने स्टेटस डाला था कि एक लीडर के लिए बहुत ही अद्भुत संदेश है, और वो संदेश है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके बीच में रखूँगा। उसके बाद एक वचन मैं आपसे शेयर करूँगा और वो वचन के आधारित पर मेरा पूरा मैसेज होगा। हालेलुया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि स्कूल में जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो टीचर खाली सिखाने का काम करती है। टीचर ब्लैक बोर्ड में लिखती है, टीचर सिखाने का काम करती है और वो लिखने के लिए कहती हैं। लेकिन अगर कुछ भी पूछताछ करना होगा या कुछ भी गहराई से बात करनी होगी टीचर के साथ, तो हम नहीं कर पाते, मतलब बच्चे लोग नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी स्टडी जो उनको स्टडी करना होता है, उनको कुछ सवाल होते हैं, घर पे आने के बाद वो टीचर को कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनके सारे शेड्यूल्स ट्यूशन में क्लियर होते हैं। एक क्लासेस जो हम लगाते हैं या ट्यूशन्स लगाते हैं, वहाँ पर बातें क्लियर हो जाती हैं कि आज आपको टीचर ने क्या सिखाया था, आपको क्या पढ़ने के लिए दिया है, आपको क्या होमवर्क दिया है ना। वो सारी चीज़ों को देखते हुए एक ट्यूशन टीचर उसको हैंडल करती हैं, और एक बच्चे भी वहाँ पे पूछताछ कर सकते हैं जो हम स्कूल में नहीं पूछ पाते हैं। ठीक उसी तरह प्रभु का राज्य भी है। पास्टर्स लोग प्रचार करते हैं, तो उस चर्च में कलीसिया के अंदर लीडर्स भी होते हैं, मेंबर्स भी होते हैं, और भी कुछ विश्वासी लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लीडर बनने के लायक है लेकिन लीडर नहीं है। मतलब लीडर बनने के योग्य है लेकिन वो लीडरशिप में नहीं है। वो काम करने के योग्य है पर वो काम नहीं कर रहे। वो प्रभु में और भी बहुत मजबूत हो सकते हैं लेकिन वो मजबूत नहीं है। कितने साल से? 3 साल, 5 साल, 10 साल। अगर किसी को भी पूछा जाए कि आप कितने साल से प्रभु में हैं, तो वो कहते हैं कि मैं 8 साल से हूँ, मैं 7 साल से हूँ, मैं 5 साल से हूँ। फिर उनको पूछो आपके पास हाउस चर्च कितने हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं इसके ऊपर कुछ विषय में आपको बात करना चाहूँगा। एक वचन मैं आपके बीच में रखूँगा, मत्ती 28 अध्याय वचन 19 और 20। ये दोनों वचन हम पढ़ेंगे। इसके पहले के वचन को आप सभी लोग जानते हैं कि सुसमाचार प्रचार करना और बपतिस्मा देना। लेकिन यहाँ पे 19 और 20 में अद्भुत बातें हैं एक चेले के लिए, एक लीडर के लिए, हाउस चर्च के लिए। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। अब ये आज्ञा मानना सिखाएंगे कहाँ? चर्च के अंदर तो होगा नहीं है। हालेलुया। जैसे कलीसिया के अंदर पास्टर्स प्रचार करते हैं पर मेंबर्स या लीडर्स या कोई भी व्यक्ति उन्हें सवाल नहीं कर पाता, उन्हें उनसे बात पर्सनल नहीं कर पाते। वो बातें कहाँ पर होती हैं? एक हाउस चर्च में। हालेलुया। और दूसरा लिखा है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। अब ये वचन मैंने आपके पास रखा है, इस वचन के ऊपर ही मेरा सारा मैसेज है। क्या होता है, अक्सर जब पास्टर्स प्रचार करते हैं तो कई लोगों के जीवन में सवाल उठते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति लीडर नहीं है लेकिन वो विश्वास में है, वो प्रभु के प्रार्थना में आता है, लेकिन उनको बहुत सारे सवाल होते हैं और वो सवाल हम चर्च में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चर्च जैसे शुरू होता है स्तुति आराधना में बिजी हो जाते हैं, फिर गवाही सुनने में बिजी हो जाते हैं, फिर प्रचार सुनने में बिजी हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या, सब अपने अपने घर प्रार्थना करके चले जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि चर्च में कितने लोग आके चले गए, छोड़ दिए प्रभु को, चर्च में आना ही छोड़ दिया। कुछ लोग 2 संडे आए, कुछ लोग 4 संडे आए। मेरा कहने का मतलब क्या है, हाउस चर्च में जहाँ भी आपके चर्च के लोग हैं, नए लोग हैं या जूने लोग हैं, उनके बीच आप हाउस चर्च शुरू कीजिए। हाउस चर्च मतलब क्या है? घर की सभा। आप घर का सभा जब आप लेना शुरू करते हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि उसमें क्या होता है, पर्सनल सवाल जो होते हैं आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। किसी के अंदर भी कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। कुछ भी डिस्टर्बेंस है तो वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। और ये दो बातें मैं आपके बीच में रखूँगा, जो 2 बातें इनके हाउस चर्च जब हम शुरू करते हैं ना, हाउस चर्च हम लगातार शुरू करते हैं ना, तो 2 चीज़ें मजबूत हो जाती हैं। लेकिन वो 2 चीज़ें मजबूत कब होगी? जब आप रेगुलर हाउस चर्च लेते हैं। और याद रखें, जब भी आप किसी के घर में हाउस चर्च लेते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ आती है, कभी हाउस चर्च होता है, कभी नहीं होता है, कभी आप होते हैं, कभी वो लोग नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टाइम, एक समय फिक्स कीजिए, एक दिन फिक्स कीजिए, आपके मर्जी से नहीं, उनके मर्जी से। समय आप आपका बता के रखिए कि आप कब फ्री होते हैं।
है ना। जब हम जॉब पे जाते तो 7 या 8 बजे हम फ्री होते हैं, तो उनको बताइए, उनको पूछिए कि कौन सा दिन आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि हम लोग 8 बजे फ्री हो जाते हैं, 9 बजे तक हम हाउस चर्च आपके घर में ले सकते हैं। और इससे क्या होता है, 2 चीज़ें क्या मजबूत होती है आपको पता है। एक भूख और प्यास बढ़ता है उनके अंदर, और दूसरा आत्मा मजबूत हो जाती है विश्वास में और वचन में। नहीं तो अगर ये हाउस चर्च अगर मजबूत हो गया ना, हम हाउस चर्च पे अगर डिपेंड रहेंगे ना, तो आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी कलसियाँ आगे बढ़ सकती हैं, बहुत सारे लोग मजबूत हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपसे सीखेंगे और आगे जाके वो लोग भी सिखाने वाले बनेंगे। आज हम सिखा रहे हैं, क्योंकि हम भी पहले क्या करते थे, जब हम लीडर में थे, हम हाउस चर्च अटेंड करते थे, तो हम क्या करते थे, सीखते थे। आज हम क्या है, सिखाने वाले लोग हैं। और ऐसे करते 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 ना हाउस चर्च को बहुत मजबूत करना है। इसी तरह लीडर्स बढ़ते हैं, इसी तरह कार्य बढ़ता है, प्रभु का कार्य बढ़ता है, चर्च बढ़ता है, चर्च दुगना हो जाता है। फिर जहाँ जहाँ हम लोगों को भेजना चाहे भेज सकते हैं, अगर कोई तैयार हो गया तो। अगर 10 लीडर तैयार हो गए तो 10 लीडर को 10 हाउस चर्च हम दे सकते हैं। हालेलुया। इसलिए चर्च में नए लोगों का वैल्यू बहुत रखना है। जो जुने लोग हैं उन्होंने मजबूत होना है हाउस चर्च में, और हाउस चर्च बहुत सीरियस रखना है। जैसे संडे के दिन हम हाउस चर्च कंपलसरी रखते हैं, वैसे हफ्ते का एक हाउस चर्च कंपलसरी रखना है। और हर एक लीडर जो अच्छा खासा लीडर है, उसके पास हफ्ते में कम से कम 4 से 5 हाउस चर्च होना ज़रूरी है। ये इसी से सेवा बढ़ती है, इसी से बहुत सारे लोग मजबूत होते हैं। क्योंकि मैं खुद हाउस चर्च ले रहा हूँ मेरे प्यारों। पहला मेरा एक काम था, मैं सिर्फ लोगों को लाता था, लेकिन लोग स्थिर नहीं हुए। लोगों का उद्धार तो हुआ, वो विश्वास में तो है, लेकिन वो लीडर नहीं बने, वो प्रभु का काम नहीं कर पाए। और ऐसे कितने ना जाने लोग हैं जो विश्वासी हैं अच्छे खासे, लेकिन उनके पास हाउस चर्च नहीं है। और अगर कोई पास्टर्स मुझे सुन रहे हैं, तो आप उन्हें हाउस चर्च देना शुरू कीजिए, जो यीशु का वचन को जानते हैं, यीशु को जानते हैं, अच्छे खासे विश्वासी हैं, और वो हाउस चर्च ले सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे लोगों को हाउस चर्च दीजिए, उनको बांध के मत रखिए। हालेलुया। क्योंकि इसी से सभा बढ़ती है, इसी से प्रभु का राज्य बढ़ता है। मैं खुद गंभीर हूँ इस विषय में। करीबन मुझे लगता है मैं 3 साल से इन चीज़ों में बहुत गंभीर हूँ। और सच कहता, हाउस चर्च में ना मालूम पड़ता है लोगों को, हम विश्वास में, कुछ लोग जो संडे को चर्च में नहीं आते, वो लोग भी चर्च में आ जाते हैं। फिर हाउस चर्च में पड़ोसी लोग भी आ जाते हैं। फिर पड़ोसी को हम अच्छा खासा ईश्वर, सच्चे ईश्वर के बारे में बयान कर सकते हैं, अपनी गवाही बयान कर सकते हैं। मतलब जो बातें हम चर्च में नहीं कर सकते ना, वो बातें हम उनके साथ पर्सनली कर सकते हैं। आपको पता है बड़े बड़े मार्केटिंग कैसे बढ़ते हैं, बड़े बड़े मार्केटिंग का बिजनेस कैसे बढ़ता है? क्या ये लोग खुलेआम कुछ करते हैं? नहीं, इनके अंदर एक ग्रुप का एक मीटिंग होता है, और हर महीने में उनके एक मीटिंग होती है, और उस मीटिंग के ज़रिए वो लोग मजबूत हो जाते हैं, वो लोग अच्छे खासे बोलने वाले बन जाते हैं, वो लोग को अच्छा टेक्निक मिलता है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा मार्केटिंग बिजनेस वगैरह नहीं है। एक सच्चा प्रचार, एक सच्चा वचन, एक सच्चा परमेश्वर, सच्चा यीशु, सत्य मार्ग जीवन हमारे पास परमेश्वर ने दिया हुआ है कि ये सारी चीज़ों को हम लोगों तक फैला सकते हैं एक हाउस चर्च के जरिए। इसलिए मैंने कहा कि एक लीडर के लिए एक बहुत अद्भुत संदेश है ये। और मेरे सारे मैसेज में ये पहला मैसेज है जो मैं हाउस चर्च के बारे में, सिर्फ हाउस चर्च के बारे में बता रहा हूँ। हालेलुया। अगर आप अगर भूखे और प्यासे हैं तो हाउस चर्च शुरू कीजिए। हाँ, आधा घंटा सही। देखो, अगर आप नए नए हैं, आप बोलते ना कि नए नए विश्वासी नहीं, लेकिन अच्छे खासे विश्वासी हैं, आप प्रभु के बारे में बहुत सारे वचन को जानते हैं, आप 10 मिनट 15 मिनट का प्रचार कर सकते हैं, तो आधा घंटा आप किसी के घर में हाउस चर्च लीजिए, आधा घंटा। और अगर आपको लगता है कि 1 घंटा ज़रूरी है, 1 घंटा लीजिए। उसी से लोग बढ़ेंगे, उसी से लोग मजबूत हो जाएंगे। तो यही है आज का छोटा सा संदेश जो हाउस चर्च के बारे में है। आमीन। तो परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।